साल 2023 के जनवरी महीने के आखिर में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई थी अडानी ग्रुप को लेकर। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद करीब एक महीने तक अडानी समूह के शेयरों में हर रोज भारी गिरावट आई। नतीजतन अडानी समूह की कंपनियों की हालत पस्त हो गई। गौतम अडानी भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में टॉप 30 से बाहर हो गए। तब अमेरिका बेस्ड निवेशक राजीव जैन अडानी समूह के सबसे बड़े संकट मोचक साबित हुए। राजीव जैन ने अडानी समूह के शेयरों में मोटा पैसा निवेश किया। इसके बाद से अडानी ने निवेशकों का विश्वास जीतने की काफी कोशिश की। शेयर गिरवी रखकर लिए गए लोन्स का प्रीपेमेंट किया। इसके बावजूद ग्रुप के स्टॉक और डॉलर बॉन्ड अभी तक हिंडनबर्ग के कारण हुई बिकवाली से नहीं उबर पाए हैं। अब खबर आई है कि गौतम अडानी अपने FMCG बिजनेस को बेच सकते हैं। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि अडानी का ये पूरा प्लान क्या है, अडानी विल्मर में गौतम अडानी की कितनी हिस्सेदारी है, ग्रुप अपना यह बिजनेस क्यों बेच सकता है, क्या कंपनी को बड़ा घाटा हुआ है या इसके पीछे कोई और वजह है। साथ में ये भी जानेंगे कि इस खबर के सामने आने के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों का हाल कैसा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। तो गौतम अडानी तेल, आटा, चावल, दाल और चीनी जैसे खाने पीने की चीजों के बिजनेस को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड सिंगापुर की फूड प्रोसेसिंग कंपनी विल्मर इंटरनेशनल लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी को बेच सकती है। अडानी विल्मर में अडानी ग्रुप की 44% हिस्सेदारी है। मौजूदा शेयर भाव के हिसाब से इसे देखा जाए तो अडानी विल्मर में अडानी के शेयरों की कुल कीमत करीब 22,370 करोड़ रुपए के बराबर है। आगे बढ़ने से पहले आपको अडानी विल्मर के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। अडानी विल्मर FMCG सेक्टर की कंपनी है। कंपनी फॉर्च्यून ब्रांड नाम से खाने का तेल, गेहूं का आटा, चावल, दाल और चीनी जैसे किचन से जुड़े सामान बेचती है। यह कंपनी साल 1999 में बनी थी। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी के देश भर में करीब 10,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और यह दावा करती है कि 11 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को कंपनी सामान बेचती है। इस कंपनी का मुकाबला ITC और हिंदुस्तान यूनिलीवर से है। अब समझते हैं कि अडानी समूह विल्मर ग्रुप में अपनी हिस्सेदारी को क्यों बेच सकता है। दरअसल 24 जनवरी को अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के बारे में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी और अडानी समूह की कंपनियों का मार्केट कैप आधा रह गया था। हालांकि उसके बाद से ग्रुप के शेयरों ने अपने लो लेवल से काफ़ी रिकवरी की है, लेकिन अडानी ग्रुप के शेयरों का भाव अपने पीक लेवल से अभी भी नीचे चल रहा है। जानकारों का कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पैदा हुए संकट के बाद अडानी समूह पर निवेशकों का भरोसा डगमगाया है, लेकिन निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए अडानी समूह की तरफ से कई कदम भी उठाए गए हैं और इसी कड़ी में समूह अलग अलग तरह से फंड जुटाने की योजना बना रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि अडानी एंटरप्राइजेस ने इस महीने की शुरुआत में बॉन्ड की बिक्री के जरिए 1250 करोड़ रुपए जुटाए हैं। मिंट की खबर के मुताबिक हाल ही में अमेरिका स्थित निवेश फर्म बेन कैपिटल ने अडानी समूह की फाइनेंस से जुड़ी कंपनी अडानी कैपिटल और अडानी हाउसिंग की 90% हिस्सेदारी खरीद ली है। इस तरह से देखा जाए तो अडानी ग्रुप अपने कोर बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए लगातार पूंजी जुटाने का प्रयास कर रहा है। जानकारों का यह भी कहना है कि समूह का फोकस कंपनी के मुख्य कारोबार पर बढ़ गया है। इसमें आते हैं पोर्ट, एनर्जी और ट्रेडिंग। अडानी समूह नवी मुंबई में एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं को चालू करने में भी व्यस्त है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना को अडानी समूह को सौंपने की मंजूरी दी है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए निवेश की जरूरत होगी। वहीं अडानी ग्रुप ने हाल ही में अडानी विल्मर के जून 2023 तिमाही के नतीजे घोषित किए थे। जून तिमाही में कंपनी को 79 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि इससे पहले वित्त वर्ष में इसी तिमाही में कंपनी ने 194 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। अडानी विल्मर ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया जून तिमाही में उसकी कुल आय भी 12% गिरावट के साथ 12,928 करोड़ रुपए रह गई है। कंपनी का कहना है कि खाने के तेल की कीमतों में गिरावट के कारण उसे काफी नुकसान हुआ। इन सभी चीजों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने ब्रोकरेज फर्म प्रॉफिट मार्ट के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षर से बात की। पहली बात तो देखिए, ये जो बिजनेस है ये B2C वाला बिजनेस है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया है कि इनको रेगुलरली एडवर्टाइजिंग के लिए खर्चा पानी करना पड़ता है, क्योंकि ब्रांडिंग बिजनेस है
और जैसे आपने कहा कि पिछला साल इनके लिए काफ़ी खराब था। इनफैक्ट पहला क्वार्टर ऑफ एफवाई 24 में भी इन्होंने घाटा किया है। जो वजह है वो तो क्लियर है कि एडिबल ऑयल की कीमतों में बहुत भारी गिरावट आई है। उसके बाद गिरावट आने के बाद जो इन्वेंटरी लॉसेस भी है, वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं और उसीलिए नंबर्स आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए चैलेंजिंग रहेंगे। देखिए, ब्रांड तो अच्छा चल रहा है, लेकिन जो एडिबल ऑयल की कीमतें गिरी है, वो उम्मीद से काफ़ी गिरी है। अभी अगर ये 44% बेचते हैं, तो अभी का जो मार्केट वैल्यू है वो करीबन $2.7 बिलियन आता है और ये हमको लग रहा है कि अगर बेचना है क्योंकि देखिए अडानी जी के काफ़ी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो हो सकता है कि दूसरे प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए वो अपना ये 44% स्टेक बेचे, लेकिन अगर कोई खरीदार आता भी है, तो मुझे लग रहा है कि कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या कोई बड़ा इन्वेस्टर आएगा, क्योंकि अभी पब्लिक होल्डिंग मुश्किल से 10-11% है। ज़्यादातर विल्मर सिंगापुर और अडानी ग्रुप ये कंबाइंड 87-88% कंट्रोल करता है। तो कहीं न कहीं मार्केट उम्मीद करेगी कि ये स्टेज सेल जो है वो बेसिकली एक अच्छे भाव में किसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को दे, क्योंकि अगर हम शेयर का प्राइस देखें, तो ऊपरी लेवल से काफ़ी पिट गया है और अभी नंबर्स खराब है तो उस कारण शेयर में और थोड़ी पिटाई हो चुकी है। तो प्रोडक्ट बुके काफ़ी अच्छा है, लेकिन डेफिनिटली प्रॉफिटेबिलिटी दबाव में है और इसलिए शायद मैनेजमेंट ने सोचा है कि ये एक ऐसा समय होगा जब वो कैश थोड़ा-सा यहाँ से विथड्रॉ करके अपने दूसरे धंधों में पैसा लगाएँ। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि 31 मार्च 2023 तक अडानी ग्रुप की प्रमुख 7 लिस्टेड कंपनियों का कुल कर्ज 2.3 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में भी अडानी ग्रुप पर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज होने की बात कही गई थी। ऐसे में संभावना है कि अडानी ग्रुप अडानी विल्मर में हिस्सेदारी बेचकर इस पैसे का इस्तेमाल अपने कर्ज का बोझ घटाने में करे। मिंट की खबर के मुताबिक अडानी समूह ने GQZ पार्टनर्स से इक्विटी फंडिंग के रूप में मिले 15,446 करोड़ रुपए और प्रमोटर्स ग्रुप से मिले करीब 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग का इस्तेमाल अपने कर्ज को चुकाने में ही किया है। हालांकि अडानी अपना FMCG कारोबार बेचेगी या नहीं, इस बारे में अभी बातचीत शुरुआती दौर में है। इस बात की भी अटकलें हैं कि गौतम अडानी और उनका परिवार कंपनी में कुछ हिस्सेदारी रख भी सकते हैं। इस पूरे मामले पर अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा कि उनका ग्रुप बाजार की अटकलों पर कमेंट नहीं करता है। विल्मर कंपनी के भी प्रतिनिधि ने किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार किया है। हालांकि हिस्सेदारी बिक्री की खबर से अडानी समूह के शेयरों में आज 9 अगस्त को भारी दबाव देखने को मिला। अडानी ग्रुप की शेयर बाजार में 10 कंपनियां लिस्टेड हैं। इनमें से आज केवल 2 कंपनियों के शेयरों के भाव बढ़े, बाकी 8 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज हुई है। कारोबार के दौरान आज अडानी विल्मर के शेयर करीब 5% टूटकर 374 रुपए पर आ गए। एक साल के हाई यानी करीब 842 रुपए की हम बात करें तो कंपनी के शेयर्स का भाव करीब 55% नीचे है। शेयर बाजार में अडानी विल्मर की लिस्टिंग 8 फरवरी 2022 को हुई थी। IPO में पैसा लगाने वाले निवेशकों को इस कंपनी के शेयर 230 रुपए के भाव पर जारी हुए थे। इस बारे में भी और विस्तार से जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनिए उन्हें। नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि कर्जा तो अभी भी काफ़ी है, ऑल्दो इन्होंने कर्जा हिंडनबर्ग के मामले के बाद काफ़ी कम करने की कोशिश की है। प्लेजिंग भी जो कंपनी में था प्रमोटर का वो भी कम कर दिया है। लेकिन देखिए जो भी धंधा होता है मेरे ख्याल से कोई भी प्रमोटर अपने धंधे को तभी बेचेगा नहीं जब कंडीशन बहुत खराब है, जब रिजल्ट्स थोड़े से कमज़ोर है। ये बिज़नेस B2C वाला बिज़नेस है, जैसे मैंने कहा कि इस बिज़नेस को मार्केट अच्छे प्रीमियम पहले देती थी, क्योंकि ब्रांडिंग वाला बिज़नेस था। दूसरे बिज़नेसेस तो ज़्यादातर मैक्रो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बिज़नेसेस है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्योरली कर्जा कम करने के लिए ये कंपनी के शेयर्स में बेचने की बातें चल रही है। शायद एक स्ट्रैटेजिक रीज़न होगा कि वो ऐसे एफएमसीजी बिज़नेस में नहीं रहना चाहते और फोकस करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिज़नेस पे, जहाँ पे उनकी पकड़ ज़्यादा है। तो डेफिनिटली डेट तो कम करना है, लेकिन डेट ऐसी कंपनी को बेच के मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी सहूलियत उनको मिलेगी, क्योंकि देखिए बिज़नेस पोटेंशियली बहुत अच्छा है। जो भी पोटेंशियल बायर आएगा, वो बिज़नेस का पोटेंशियल देख के ही इनको एक अच्छा प्रीमियम देगा। तो डेट रिडक्शन इज़ डेफिनिटली रीज़न बट नॉट बिकॉज़ ऑफ दिस। तो मेरे ख्याल से ये एक अलग रीज़न के लिए हो सकता है कि वो एफएमसीजी बारोबार से निकल जाना चाहते हैं और पूरी तरह से फोकस इंफ्रा और बेसिकली जो कोर बिल्डिंग स्ट्रक्चर सेक्टर्स है इंडिया के, वहीं पे फोकस करें। ये था आज का खर्चा पानी बुलेटिन आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।